Everyone is welcome in our JKSSB नेटिजन चैनल। आप सबका स्वागत है। आज की हमारी पहली रीजनिंग की क्लास है जिसमें हम वेन डायग्राम के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा, कंप्लीटली कंसेप्ट्स पर डिपेंड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम जो अक्सर JKSSB और मुख्तलिफ एग्ज़ाम में आता है, तो इसके कंसेप्ट्स जो है वो इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो डायग्राम्स जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, एक ये आ गई। तो दूसरी कैटेगरी है जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो, और तीसरी कैटेगरी ये आ गई हमारे पास जो जिसमें सम रिलेशन हो, जिसमें कोई रिलेशन हो, जिस तरह से ये है लेकिन बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। तो पहली वाली एग्जांपल को समझते हैं। मान लो हमने बात की बॉयज की, ये एरिया जो है मान लो बॉयज का है, बॉयज है, और ये एरिया जो है मेल का है। तो बॉयज है तो वो मेल तो है, ये कम्प्लीटली बॉयज जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। बॉयज है तो मेल है। लेकिन हम बात करें जैसे मेटल की और लिक्विड की, ये मेटल मान लो आप और ये लिक्विड मान लो, ये दोनों चीजें अलग हैं, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो जिसमें हमने ये थर्ड टाइप जो है इसमें हमने बताया, ये मान लो बॉयज है और ये स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कुछ रिलेशन है, जैसे कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं और कुछ बॉयज स्टूडेंट्स नहीं है, या कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी बॉयज जो है वो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं, यानी सम रिलेशन को दिखाता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं। तो ये थ्री टाइप्स के कंसेप्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जो हमें कंसेप्ट क्लियर करने में हमारी हेल्प करेगी। टमाटो, फ्रूट्स और ऑरेंज। इसको आप देखते ही एक बात समझ में आ जाएगी कि ऑरेंज जो है वो फ्रूट तो है। अब टमाटो के बारे में क्या है कि टमाटो हमारे वेजिटेबल्स में आता है, वेजिटेबल्स में आता है। जनरली ये हमारी वेजिटेबल्स में आता है, लेकिन साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उनके मुताबिक जितना भी जो क्वालिटीज फ्रूट्स में है वो टमाटो में भी पाए जाते हैं, एंड टमाटो इज आल्सो ए फ्रूट। तो अब हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे जो जनरली हम कहते हैं, जैसे कि हम बच्चों को पूछते हैं कि सब्जियों के नाम बताओ, तो वो ये तो कॉमन है कि एक आलू, प्याज, ये जो है टमाटर, ये हम एकदम से बोल देते हैं कि ये हमारी वेजिटेबल्स आ गई। तो ऑरेंज को हम फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? जैसे ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये हमारा ऑरेंज है। ऑरेंज है तो ये फ्रूट होगा ही होगा, ऑरेंज है तो फ्रूट तो है ही। ये वाला एरिया जो है वो फ्रूट का है। तो टमाटो जो है वो हमारा अलग है, वेजिटेबल में रखेंगे इसको, जी क्योंकि ये जर्नल में वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। माना कि ये साइंटिस्ट्स ने इसको फ्रूट भी कह दिया है कि ये इसमें फ्रूट की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन जर्नली तो इसको वेजिटेबल ही माना जाता है। इसलिए हम इसको इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें जो हमारे सामने है, ये हमने एक लिख दिया है, ये यहाँ पे दो होगा। ये दूसरी एग्जाम्पल है, इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी? क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? एक लिखा हुआ रिंग, गोल्डन रिंग और मेटल। ये सोचने की बात है। तो जो हमें यहाँ पर सोचना है गोल्डन रिंग। गोल्डन रिंग जो है
ये आ गई हमारी GR, लिखेंगे हम इसको शॉर्ट में, गोल्डन रिंग। ये हमारी गोल्डन रिंग है। अगर गोल्डन रिंग है तो वो पहले रिंग तो है ही ना, रिंग तो वो है ही। ये गोल है, मुझसे बना नहीं क्लियर, रिंग तो होगी होगी, ठीक है, ये माइंड में जाना चाहिए। अगर रिंग है तो वो मेटल की तो होगी होगी, ऐसा ही है। या अगर गोल्डन रिंग है तो वो रिंग तो है ही, अगर रिंग है तो वो मेटल की होती है रिंग, नॉन मेटल की तो रिंग होती नहीं। ये देखो आप कि रिंग है, गोल्डन रिंग है तो वो रिंग तो है, अगर रिंग है तो वो मेटल की है। तो कई बार अगर ये ऑप्शन में ना दी हो, मान लो एग्जामिनर ने मेटल की रिंग ना मान के नॉन मेटल की रिंग मान ली, मान लो प्लास्टिक की मान ली, लकड़ी की मान ली, तो डायग्राम किस तरह से बनेगी? अगर ये ऑप्शन में दिया है तो आंसर यही ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लिख लो आप इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, तो हमारी डायग्राम किस तरह से बनेगी? हम इस तरह से बनाएंगे, ये आ गई, ये इसको आप गोल कर ले 1 मिनट। ये हमारी आ गई गोल्डन रिंग GR। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी फिर? रिंग और कुछ इस तरह से, इस तरह से ये हमारा मेटल आ गया और ये हमारा रिंग आ गया, गोल्डन रिंग। रिंग तो है, मेटल की भी हो सकती है, और जो एरिया बचा हमारे पास नॉन मेटल की भी हो सकती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये सही आंसर जाएगा, अगर ये दोनों दे रखी है तो ये आंसर जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये सही आंसर जाएगा, प्रायोरिटी जाएगी इसमें और कुछ नहीं। तो जनरली तो रिंग्स जो है वो मेटल की होती है, तो ये वाला आंसर जो है वो ज्यादा वैलिड है।